श्री राधे राधे। भक्तों, रसोपासना अर्थात प्यार भरी सेवा। कौन ऐसा होगा जो अपने आराध्य की नहीं करना चाहेगा। हर भक्त अपने आराध्य की प्यार भरी सेवा अर्थात रसोपासना करना चाहता है। अब उसका जो संबंध होगा उसी के अनुसार करेगा। अब मैं तो सुना रहा हूं आपको सखा भाव वाली प्यार भरी सेवा। अब जब इसको हम अपने अभ्यास में लाएंगे तो हमारे चिंतन में वही बसा रहेगा। जैसे गोपियों को माधुर्य भरी सेवा, मैया यशोदा को लाला के लिए वात्सल्य वाली सेवा सहज होती है, ऐसे ही सखाओं को सख्य भाव की सेवा सहज होती है। छोटे छोटे बच्चे के रूप में अभी तक थे, थोड़ा बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा बड़े होने के बाद अब केवल गड़ा फोड़ना, मक्खन लेके भागना, इतना तक तो सीमित रहेगा नहीं। कुछ सीखना भी है। क्या सीखना है? जो बच्चे सीखते हैं वही उछल कूद करना, कबड्डी भरना, और कोई आ जाए गांव में, कोई बाधा अशांति करने वाला, चाहे वो जंगली जीव जंतु हो, चाहे कोई उपद्रवी व्यक्ति हो, तो उसको भी तो ठीक करना पड़ेगा। इसलिए लाठी चलाना सीखना होगा, गदा चलाना सीखना होगा। तो जो बड़े बड़े बच्चे हैं, कन्हैया के सखा, कन्हैया से बड़ी उम्र के, वो सब सोचते हम सिखाएंगे, हम सिखाएंगे, हम सिखाएंगे, हम कन्हैया को सिखाएंगे गदा चलाना, हम कन्हैया को सिखाएंगे लाठी चलाना। लेकिन दाऊ तो जन्मजात परमाचार्य है इन सब विद्याओं का, गदा युद्ध का, लाठी चलाने का। जो गुण दाऊ जी के पास है वो तो उतना तो किसी के पास नहीं। इसलिए जब और बच्चे सिखाने के लिए तैयार हुए तो दाऊ दादा ने कहा, कनु आ मेरे पास आ। बात ये थी कि दाऊ जी को चिंता हुई कि दूसरे बच्चे इसको लाठी चलाना सिखाएंगे तो कहीं इसको चोट न लग जाए। और कन्हई बहुत सुकुमार है और दूसरे गोप कुमार उमंग में आने पर पूरी सावधानी नहीं रख पाएंगे। थोड़ी सी भी हुई गड़बड़ी और हाथ चूक गया तो मेरे लाल को, मेरे कन्हू को कहीं किसी असावधान बच्चे से चोट न लग जाए, डंडे की, लाठी की, गदा की। इसलिए दाऊ दादा ने सोचा मैं ही सिखाऊंगा इसको। तो महाराज ज्यों ही बोला ना दाऊ, कन्हू आ मैं सिखाऊंगा तुझको, तो लाला तो पहले से ही तैयार था कि दादा से सीखें। तो बोला आओ दादा, हाँ हम तुम्ही से सीखेंगे। और अपनी लाठियां संभाल ली हैं उसने, जो सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी लाठियां बना बना के बच्चे लाए थे ना। इतनी सेवा तो उनकी भी ले ली कि बच्चे लाठी बना के लाए हैं अपने सखा के लिए। छोटी छोटी पतली पतली कम वजन की लाठी, थोड़ा उसको रंग करके बढ़िया चमकीली बना के लाए। तो इतनी उनकी सेवा ले ली उन्होंने। लेकिन दादा ने कहा कि नहीं, अब तुम लोग लाठी बना बना के लाए हो, इसने ले लिया, तुम्हारी सेवा हो गई, अब इसको सिखाने वाली सेवा तो मैं करूंगा। और मैदान की भूमि पर दोनों हाथों उसका एक सिरा दृढ़ता से पकड़े
दूसरे सिरे को दूर पृथ्वी पर टेके कुछ तिरछे खड़ा है और तनिक झुका हुआ है। अब ये ऐसा कार्य है ना कि कहीं गले कूचे में, कमरे में, घर के अंदर ये सब नहीं हो सकता है। इसलिए इसके लिए चयन की गई ऐसी भूमि है जो सुविस्तृत है, वृक्षों एवं लताओं का घेरा है। कोई आंगन में नहीं हो सकता ये काम। इसलिए मैदान और मैदान के चारों ओर सुंदर हरित दूर्वा से मंजुल हो रही है वो भूमि। गायें चारों ओर वृक्षों के मध्य का जो स्थान है वहां चर रही। दूर दूर हैं गायें, घास चर रही। और गोप कुमार पूरे मैदान की सीमा को घेर कर मंडलाकार खड़े हैं इस अभ्यास को देखने के लिए कि आज हमारा जो सखा है ना कन्हैया, वो लाठी चलाना सीखेगा और दाऊ जी सिखाएंगे। हम लोग भी देखेंगे कैसे सीखता है। तो महाराज पटुके, वनमाला, श्रृंग, वस्त्र ये सब उसने उतार दिया और काटी में जो कछनी उसको कस के बांधा। और दाऊ ने भी इसी तरह से अपनी वनमाला, सींग और जो बजाते हैं ना सींग, पटुका ये हटा दिया और अलकों को समेट कर बांध दिया गया है। मस्तक के ऊपर जटा मुकुट की भांति कछनी कस ली है। कछनी तो कस ली है कमर में कस के। और मस्तक से किंचित ऊंची सुदृढ़ लाठियां हैं दोनों के पास, दाऊ के पास भी और लाला के पास भी। सीधे खड़े हो जाएं तो सिर से जरा सी ऊंची लाठी। अब मैदान में खड़े हैं और श्याम अपनी लाठी ऐसे घुमाने लगा तो दाऊ हंसा। दाऊ ने कहा, अरे मेरी लाठी पर लाठी मत मारना, तू मुझे तेरी लाठी नहीं लगेगी, तू डर मत, तू इधर उधर मत देख, मेरी लाठी की ओर भी मत देख, मेरे नेत्रों की ओर बराबर देख। दाऊ ने कहा कन्हैया से, तू मेरी लाठी भी मत देख, मेरे नेत्र की ओर देख, मैं अपनी आंखों से क्या इशारा करता हूं उसको समझ और प्रयत्न कर मुझे लाठी लगाने का। हाँ, दाऊ दादा इतने चतुर हैं इस कला में, उन्होंने कहा कि तू प्रयत्न कर कि अपनी लाठी जो तेरी वो मुझे लगे। और दाऊ अपने छोटे भाई को आदेश दे रहा है, मैं तुझे लाठी नहीं मारूंगा, चिंता मत करना। श्याम अपनी लठिया तो फेंकने जा रहा है कि मेरी लाठी पर लाठी मार देगा। तो दाऊ हंसने लगा, नहीं नहीं नहीं, तू चिंता मत कर, मैं इतनी जोर से लाठी नहीं मारूंगा कि तुझे चोट लग जाए, डरने की कोई बात नहीं, लगेगी नहीं तुझको। अब तो महाराज दोनों कछनी काट करके ताल ठोंक करके खड़े हैं लाठी ले लेके। आओ ये तड़ातड़, ये पैंतरे और ये आगे पीछे उछलना कैसे कोई पूरा बता सकता है। पैर चौड़ा करके फिर आगे पैर फैला करके फिर तो भौहें चढ़ा करके और उठाया है अपनी अपनी लाठी और तड़ातड़ भिड़ाई लाठी। और महाराज कन्हई का सुंदर मुख थोड़ा सा लाल सा होने लगा, क्योंकि आज तो पहले दिन ही सीख रहा है ना, तो इसलिए सावधान हो रहा है कि मुझे बचना भी तो है, नहीं कि दाऊ की लाठी जोर से लगी तो फिर लाठी मेरी छूट जाएगी। तो नन्हे हीरक कण जैसे नीलकमल के दलों पर बिखेर दिए गए हों, ऐसे महाराज
समझ लो हीरा के कण जैसे पसीने की बूंद और नीलकमल जैसा शरीर है, तो उस पर पसीने की बूंद हल्की सी आ गई, क्योंकि उछल कूद चालू हो गया था। लाठी ले लेकर के उछलना है तो थोड़ा तो स्वेद सीकर जो है ना पसीने की बूंदें वो आनी ही आनी थी। और चमचमाता हुआ नीलकमल जैसा शरीर पर पसीने की बूंदें स्वेद सीकर जैसे हीरे के कण चमके ऐसे चमक रहे थे लाला के शरीर पर। भक्तों, दाऊ तो है एकाग्र, क्योंकि वो तो सिखाने वाला है, शिक्षक है इस समय वो, इसलिए बहुत एकाग्र है वो। लेकिन ये लाला जो कन्हैया है ना, ये थोड़ा बीच बीच में अपने सखाओं को भी देखना चाहता है कि ये सखा लोग हमें देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हंसी तो नहीं उड़ा रहे मेरी। इसलिए सखाओं को भी श्याम बीच में देखना चाहता है। तो दाऊ बोल पड़ा, तू कहाँ देखता है, मेरी ओर देख। अरे इन सखाओं की ओर देखने लगा। और लाला सोच रहा है कि ये सखा लोग देखेंगे कि कितनी सुंदर लाठी ये चलाता है मेरा कन्हू। किंतु दाऊ तो तत्काल सावधान कर दे, नहीं इन लोगों को नहीं देख, मेरी ओर देख, मेरी लाठी देख, मेरी भ्रिकुट देख, मैं कहाँ देखता हूँ ये देख। लाठी तड़ातड़ एक दूसरे को मार रहे हैं, लाठी में लाठी टकराती तो तड़ातड़ की आवाज आती। और फिर दाऊ को दया भी तो आ रही है कि थक जाएगा, आज बहुत थक जाएगा, इसलिए आज पहले दिन ज्यादा नहीं करना है। कृष्णचंद्र की कोमल भुजाएं कब तक ये श्रम सह सकती हैं। इसलिए दाऊ बोल पड़ा, अरे तू थक गया मुझको लगता है, क्योंकि तेरे पसीना की बूंद आ गई चेहरे पर, बस आज रहने दे, इतना ही रहने दे। और तब तक लाला बोल पड़ा, दादा देख मैं इतना नहीं थका हूं, मैं इतना कहाँ थक गया हूं। और दादा ने कहा कि तेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई, तो कहता थका नहीं। और फिर भी लाला उछला लाठी जमीन पर लगा करके और बोला कि मैं तो अभ्यास कर रहा हूं, मैं कहाँ थका हूं, जैसे तुम समझ रहे हो ऐसा थका नहीं हूं मैं। बड़े उत्साह से उछल रहा है लाला। तो लाला ने कहा मैं थका नहीं हूं, ले रोक दादा, रोक रोक, मैं लाठी लगा रहा हूं तेरी लाठी में। लेकिन दाऊ ने देख लिया कि इसके चेहरे पर पसीना आ गया, इसलिए कह दिया ठीक है, आज जितना सीखा है इतना ही ठीक है, बाद में सीखना, और आज तो इतना ही ठीक है। और फिर समझा बुझा करके दाऊ जी ने लाला को कहा ठीक है अब लाठी मुझे दे दे। तो दे दिया और दोनों लाठियों को दाऊ ने कंधे पर रखा और एक सखा को दिया, ले जा इसको रख दे। बच्चे ले गए, लाठियां रखा है। अब ये लाठी का प्रशिक्षण जो था दाऊ के द्वारा कन्हैया का चालू हो गया, और खेल देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए और सीखने के लिए बच्चे साथ में लगे हुए हैं। तो ये एक नया कार्यक्रम चालू हो गया, लाठी का प्रशिक्षण। भक्तों, कन्हैया को तो सभी सखा प्रिय हैं, लेकिन दादा के बिना तो रहना उसका मुश्किल है। इसलिए हर समय पहले दादा को देखता है, इसके बाद और सखाओं को देखता है। चाहे जैसे खेल में लगा हो कन्हैया, लेकिन तनिक तनिक देर में वो अपने बड़े भाई की ओर अवश्य देख लेगा। इसलिए बीच में बोल पड़ता, दादा दादा। और दाऊ आस पास है ये देखकर तो निर्भय हो जाता, निश्चिंत हो जाता है कि उसका दादा उसके पास है, फिर क्या चिंता उसको। किंतु ये दादा नहीं दिखा,
तो महाराज श्याम तो खेलना ही भूल जाता है। वो तो फिर इधर उधर देखता है और पुकारता है, दादा दादा तुम कहाँ गए, मैं यहाँ खेल रहा था और तुम कहाँ चल दिए। फिर दादा की आवाज यदि नहीं आई तो श्याम सुंदर दादा को ढूंढने लग जाता है और फिर दूसरे सखाओं से पूछता, भद्र दादा कहाँ है। जैसे बड़ी भारी भीड़ में माता पिता से पृथक हुआ बालक व्याकुल होकर कातर होकर के माता पिता को ढूंढता है, ऐसे समझो कि दादा को ढूंढने लग जाता है खेल खेल में, यदि कहीं दादा चल दे तो। और नहीं दिखलाई पड़ा यदि तो सखाओं से पूछता है, भद्र अरे दादा किधर गया, अभी तो यहीं था। महाराज कृष्णचंद्र की जो आकुलता है ना अपने बड़े भाई के लिए, वो भद्र इतना कहाँ समझता है। तो फिर इसने कन्हैया ने फिर दूसरे सखा से कहा, सुबल तूने देखा है दादा किधर गया। अब पूछने के साथ मोहन इधर उधर उचक कर देखता भी जा रहा है कि है किधर दादा। वह किसी वृक्ष के नीचे या किसी कुंज में बैठा होगा। सुबल ने सोचा कन्हई को थोड़ा संतोष दूं, तो इसलिए जाकर बड़े प्यार से कन्हई का हाथ पकड़ करके सुबल सखा ने कहा, अरे कन्हई तू इतना घबरा गया, दादा तो कहीं नहीं गया होगा, वो किसी वृक्ष के नीचे बैठा होगा या किसी कुंज में बैठा होगा। कनु तू डर मत। और लेकिन लाला को तो दादा की बिना चैन नहीं पड़ रही। तो फिर सखा ने कहा, अरे दाऊ दादा को कोई राक्षस थोड़े चुरा ले जाएगा, राक्षस तो इससे डरते हैं, वो क्या इसको चुरा ले जाएंगे दाऊ को। तो दाऊ दादा के पास राक्षस पहुंचा तो उसका एक घूंसे में कचूमर निकाल देगा, इसलिए तू डर मत कि दादा कहाँ गया। लाला ने कहा, ये बात तो ठीक है, दाऊ तो हमारा किसी भी राक्षस को एक घूंसा में गिरा देगा, लेकिन वो है कहाँ। दाऊ ने पूछा अपने सखाओं से, अरे तो तू ही बता दे दादा है कहाँ, क्योंकि कन्हई को बिना दादा के चैन ही नहीं पड़ती। अपने को जो अकेला देखता है ना तो व्याकुल सा हो जाता है, इसलिए दादा जरूर चाहिए उसके साथ। अब कनु को दादा के बिना चैन ही नहीं, इसलिए उसने पहले सुबल को पुकार के कहा, दादा को ढूंढ कहाँ गया। वो नहीं ढूंढ पाया तो को बोला, भद्र को बोला, कई सखाओं को बोला, लेकिन दादा तो आया नहीं, मिला नहीं कहीं। तब कृष्णचंद्र सोचा, अरे ये लोग नहीं ढूंढ पाए, मेरा दादा कहाँ गया, मैं दादा के बिना कैसे रहूंगा। महाराज एक वृक्ष पर चढ़ गया कन्हैया तो, क्योंकि अब इतना तो उसको अभ्यास हो ही गया है कि वृक्ष पर चढ़ जाता है। तो वृक्ष पर चढ़ गया ऊपर और पूरी शक्ति से पुकारा, दादा दादा कहाँ है तू, दादा तू कहाँ है। महाराज दाऊ जो एक कुंज में छिपा बैठा है और उस कुंज में फूल बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, स्वर्ण यूथिका के ढेरों पुष्प। और उसी कुंज में दाऊ दादा छिप गया है। वो अपने लाला के लिए अर्थात अपने कन्हैया के लिए फूलों की मोटी मोटी माला बना रहा है, खूब मोटी सी बड़ी सी माला बना रहा है दाऊ दादा अपने लाला के लिए, अपने कन्हैया के लिए। अब सोच रहा है कि मैं जब तक ये माला बनाऊं तब तक कोई कन्हैया आके मुझको
धक्का मुक्की न करे, मेरी इस माला की सेवा में बाधा मत डाले वो। इसलिए दाऊ दादा तो बोल ही नहीं रहे थे। और स्वर्ण युतिका के ढेरों पुष्प के सामने रखे दाऊ कुंज में बैठा छिपा हुआ माला बना रहा। लाला की सेवा करनी उसको, इसलिए माला बना रहा। जो प्यारी माला उसको लगती है ना, कन्हैया को प्यारी लगती है, ज्यादा सुंदर लगती है उसको, उन्हीं फूलों की माला बना रहा है। और कनु पुकार रहा है, दादा को खोज रहा है। अब महाराज वो दादा जब नहीं मिल रहा है तो उसके स्वर में व्यग्रता आ गई, घबराहट सी हो गई, चिंता सी हो गई। और दाऊ के हाथ शीघ्रता से चल रहे हैं, माला पूरी करना उसको। लाला पास में आवे इसके पहले माला पूरी कर लेनी है, इसलिए दाऊ जल्दी जल्दी हाथ चला के माला बना रहा है। और कन्हैया को तो चिंता हो गई, दाऊ दादा मेरा कहाँ चला गया, इसलिए फिर पेड़ पर से पुकारा, दादा कहाँ गए तुम। अब कन्हैया फिर पेड़ से उतर के इधर उधर दौड़ा, ढूंढना शुरू किया। कन्हैया ढूंढ रहा है इधर उधर। तो महाराज पुकारते पुकारते कन्हैया तो रुआसा सा हो गया, उसका चेहरा लाल हो गया। दादा महाराज जब एकदम रोनी सी सूरत हो गई दादा को पुकारते पुकारते, तो दाऊ तो माला पूरी करने में, बनाने में जल्दी जल्दी लगा था कि बढ़िया सी सुंदर सी खिले फूलों की माला अपने लाला के लिए बनाऊं, इसलिए जल्दी 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 माला बना रहा था। और इधर वो चिल्ला रहा है, दादा दादा कर रहा है। अब दाऊ तो छिप के बैठा है ना, माला पूरी करना, बाधा न पड़ जाए कोई, माला पूरी करने को तो बना के पूरी करना। और इधर कन्हैया दादा दादा करते करते बिल्कुल रोनी से सूरत बना लिया। तो दाऊ ने सोचा यदि मैं नहीं बोला तो रोने ही लग जाएगा ये, इसलिए दाऊ ने माला पूरी करते करते पुकारा, कनु। तो महाराज श्याम के स्वर में उल्लास आ गया, क्योंकि दादा के मुख की सुंदर सी प्यारी आवाज सुनाई पड़ गई। तो दादा ने माला बनाते बनाते बोल दिया ना, कनु अरे मैं यहाँ हूं, तू कहाँ खोज रहा मुझको। महाराज श्याम के स्वर में उल्लास आ गया, दादा 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 दादा, मेरा दादा मिल गया। अरे दादा तू कहाँ है, दादा तू कहाँ है। अब कन्हैया इतना उछलने लगा कि उसके तो चरणों के रुंझुन नूपुर बजने लगे। इतना उछल कूद और नृत्य करने लगा कि दादा मिल गया, दादा मिल गया। और वो दौड़ दौड़ कर एक दूसरी कुंज में झांक रहा है, इसमें है कि इसमें, किसमें से आवाज आई, कौन से कुंज में से आवाज आई। जो एक बार दादा ने कह दिया, कनु मैं यहाँ हूं। अब यहाँ हूं ये तो बोल दिया, लेकिन किस कुंज में कहाँ है पता नहीं चला। लेकिन दादा के मुख की आवाज तो आ गई कि कनु मैं यहाँ हूं। तो ये सुन करके महाराज कन्हैया के तो नेत्र खिल गए आनंद से, कन्हैया के आनंद से नेत्र खिल गए, हंसी सी आ गई, प्रेम विभोर हो गया। और फिर कन्हैया बोला, दादा तू कहाँ छिपा हुआ, दादा तू बोल तो दिया लेकिन तू मुझे मिल नहीं रहा, कहाँ छिपा हुआ। तो महाराज दाऊ ने उठ करके, अभी तक तो बैठा था छिपा हुआ ना कुंजों के बीच, अब उठ करके खड़ा हुआ फूलों के भीतर से, और अपनी पीली मोटी माला उठा करके दिखाया, बोला, कनु ये तेरे लिए मैं बना रहा था, आई जल्दी से आ। भाग करके कनु आ गया दादा के पास। और दादा ने वो जो माला बनाई ने, पीली पीली सुंदर सुंदर चमकीली सी माला, स्वर्ण युतिका की, आप अपने छोटे भाई के गले में बड़े प्यार से, भाव से, स्नेह से दाऊ ने पहना दी माला वो। और महाराज ये श्याम दोनों हाथों में माला को वक्ष से कुछ उठा करके देख रहा है, कितनी सुंदर माला बनाया है।
कितनी सुंदर ये माला है, दादा ने मेरे लिए बनाया। नाच रहा है आनंद से, अब तो नाच रहा है, अब तो कन्हैया नाच रहा है माला उठा उठा करके। ये देखो कितनी अच्छी, कितनी प्यारी माला दादा ने मेरे लिए बनाई। वो माला बना रहा था छिपकर, इसीलिए मुझे नहीं दिख रहा था और मुझे चिंता हो गई कि मेरा दादा कहाँ चला गया, और मेरे लिए माला बना रहा था। अब तो महाराज सब सखाओं को माला दिखा रहा है, गले में पहनी हुई माला, और दादा खुश हो रहा है कि लाला मेरा कितना खुश हो गया, मेरी पहनाई हुई माला पहनकर सबको दिखा रहा है और सबको मेरी बनाई हुई माला का गुणगान करके हर्षित हो रहा है। तो दादा ने लाला की ये सेवा की। ये रसोपासना जो भक्त लोग करते हैं ना, अपने प्रभु को खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए। तो और सखाओं ने तो क्या सेवा की थी, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी लाठियां ले लेकर के लाए। लाला ये कन्हैया ये लाठी मेरी लाई हुई, इसको तू चलाना। तो लाठी तो चला ली। अब दादा ने सोचा कि अब इसको थोड़ा दूसरी भी सेवा करके आनंदित करना है, इसलिए दादा ने स्वर्ण योथिका की एकदम चमकीली, सोने जैसी चमकीली फूलों की मोटी सी माला बना के पहनाई है, और लाला उसी को हाथ में उछाल उछाल कर पहने हुए कूद कूद कर नाच नाच करके सखाओं को मस्त कर रहा है। यही झांकी रखो अपने हृदय में, और फिर आगे मैं सुनाऊंगा। आज इन सब सखाओं सहित कृष्ण को यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।